नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर हार्दिक मांडलिया। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के ऊपर, जो शुगर है उसकी गंभीरता के ऊपर। मतलब जो डायबिटिक पेशेंट है उसको अगर शुगर कंट्रोल में नहीं रखते तो आगे जाके क्या क्या दिक्कतें होने वाली है या क्या क्या डिजीज होने वाले हैं, उनके ऊपर हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुगर एक बहुत ही जटिल बीमारी है। आमतौर पे पेशेंट उसे लाइटली ही लेते हैं, मगर अगर उसकी केयर करते हैं, अगर शुगर लेवल कंट्रोल में रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मगर जो पेशेंट केयर नहीं रखता, शुगर है तो शुगर बढ़ जाती है, वो बोलता है कि भाई अभी 250 है, 300 शुगर का लेवल है और बोलेगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, मगर अभी उनको कोई दिक्कत नहीं है, मगर आगे जाके उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने ही वाला है और वो बहुत ही गंभीर रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब क्या है, आप जानते हैं कि शुगर जो है वो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ी हुई रहती है। अब वही ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, सभी ऑर्गन में जाता है, तो उनका जो लोड है वो बॉडी पे भी आएगा, वो ऑर्गन पे भी आएगा। अब जो किडनी है, किडनी जो है वो फिल्टरेशन का काम करती है। अब वहाँ भी ये ब्लड पहुँचेगा तो उनके ऊपर लोड बढ़ेगा, किडनी फेलियर हो सकती है। ये सब ऐसी बात है कि अभी अगर शुगर कंट्रोल में नहीं रखते तो आगे जाके ये सब प्रॉब्लम्स होने वाला है। उससे बेहतर है कि पहले से शुगर को आप कंट्रोल में रखें। दूसरा, जो लीवर है वो हम जानते हैं बहुत से ऐसे केमिकल बनाता है और जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसमें भी, डाइजेशन ट्रैक में भी उसका महत्वपूर्ण उसका रोल है। उनके ऊपर भी लोड बढ़ता है, उनकी वजह से लीवर के डिजीज भी उनको हो सकते हैं। वो पैनक्रियाज में से बीटा सेल जो है वो इंसुलिन बनाने का काम करते हैं और बीटा सेल जो है वो डेड हो जाते हैं, उनकी वजह से इंसुलिन की जो मात्रा है वो सही मात्रा प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। शुगर का जो पाचन होना चाहिए वो उसकी वजह से नहीं होता। तो पैनक्रियास के ऊपर तो पहले से लोड है, आगे जाके उसकी वजह से पैनक्रियास की भी दिक्कत हो सकती है। पैनक्रियाटाइटिस नाम का एक रोग है, वो भी उनको हो सकता है। कभी कभी पैनक्रियास का कैंसर भी हो सकता है। ऐसे बहुत से डिजीज़ है। ब्लड जो सर्कुलेट होता है, हार्ट जो है, तो हार्ट में वो ब्लड ऐसे ही घूमता रहेगा शुगर वाला, तो हार्ट के ऊपर भी उसका लोड आएगा। आमतौर पे शुगर वाले पेशेंट को हार्ट अटैक का चांस ज़्यादा रहता है। ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल लेवल से ज़्यादा है तो वो खतरा तो करेगा ही, जाहिर सी बात है कि सभी ऑर्गन पे उसका लोड बढ़ेगा। अब डायबिटिक पेशेंट को कभी कभी अंधापा आ जाता है, आँखों की दिक्कत होती है। अब आँखों में बहुत पतली सी वेन सब रहती है, जो ब्लड सप्लाई वहाँ से जाएगा और इतनी हैवी शुगर वाला ब्लड जाएगा तो वहाँ भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा ही। दूसरा, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं, जैसे पैरों में सुन्नपन आ जाता है, वहाँ से जो संदेश है जो नर्व सिस्टम से अपने ब्रेन तक पहुँचते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाते। पेशेंट की कुछ उंगलियाँ है, वो किसी चीज को टच करेगी तो उसको कुछ संवेदना नहीं रहेगी, मतलब संवेदनाहीन हो जाती है। दूसरा है डायबिटिक न्यूरोपैथी। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग बात करते हैं कि नस के ऊपर नस चढ़ गई है या फिर नस में खींचा हुआ जाता है। ये शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है और उसके ऊपर ध्यान नहीं देते पेशेंट, तो लंबे अरसे के बाद ये सब स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। दूसरा, स्किन के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, जैसे ठंडियों के मौसम में स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती है, उसमें रैशेस आ जाते हैं। कभी कभी गर्मियों के मौसम में पसीने की वजह से इचिंग सा रहता है, और कभी क्या रहता है कि खुजली उस हद तक बढ़ जाती है कि पेशेंट को मालूम नहीं रहता और वो ऐसे खुजल देता है और बाद में वहाँ एक इन्फेक्शन हो जाता है। और आप जानते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को अगर कुछ चोट लग जाती है तो उसकी हीलिंग जल्दी नहीं होती। आम लोगों के मुकाबले डायबिटिक पेशेंट को उनको हील होने में टाइम लगता है। कई कई केसों में तो ये गैंग्रीन तक पहुंच जाता है। गैंग्रीन एक प्रकार का सड़ा है। गैंग्रीन जो होता है तो क्या होता है कि कोई एक पोर्शन में स्टार्ट होता है और वहाँ पेशेंट को हीलिंग नहीं आती। ये भी एक
डेंजर स्टेज वाली पोजीशन है शुगर के मरीजों के लिए। खास तौर पे डायबिटिक पेशेंट को पाँवों की तकलीफ ज़्यादा रहती है, पाँव में। तो हम हमारे पेशेंट को कहते हैं कि आप पाँव में मोजे पहनिए, शूज़ पहनिए। अब शूज़ में भी आप कैनवास का शूज़ हल्का फुल्का पहनेंगे तो आपका पाँव थोड़ा रिलैक्स रहेगा। कुछ चोट लगने का जो खतरा रहता है वो नहीं रहेगा। अगर टाइट शूज़ रहेंगे तो उसमें सूजन भी आ सकती है, तो एक कैनवास का शूज़ अच्छा है उनके लिए। अगर ओबेसिटी है, उनका वेट बढ़ा हुआ है, तो उनको पहले वेट रिड्यूस करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बढ़े हुए वजन के साथ दूसरे प्रॉब्लम जल्दी से होते हैं। शुगर कंट्रोल में है तो आप इजीली पूरे बॉडी की सिस्टम को मैनेज कर पाएंगे। नहीं तो क्या है कि कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट का फंक्शन है, किडनी का फंक्शन है, लीवर का फंक्शन है, ये जो अपने मेन ऑर्गन है उनके ऊपर शुगर का सीधा प्रभाव पड़ता है। और अगर शुगर बढ़ी हुई है तो ये महत्वपूर्ण ऑर्गन है, उसमें डिस्टरबेंस आएगा ही। अगर अभी नहीं है तो आगे जाके आएगा। इसलिए शुगर वाले मरीज आप सावधान हो जाइए, इन बातों का खास ख्याल रखें और शुगर लेवल को कंट्रोल रखें। एक्सरसाइज की कमी रहती है, बिल्कुल आलसीपन से आराम करते हैं कि शुगर का जो पाचन होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। उनको कुछ वॉकिंग करना चाहिए। अगर आप उठ बैठ से कुछ तकलीफ रहती है आपको या फिर चलने से प्रॉब्लम है तो आप बैठे बैठे भी हाथ हिलाने का एक्सरसाइज, पाँव को हिलाने का एक्सरसाइज, ऐसी हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप कर सकते हो। इससे भी आपका शुगर बर्न होगा। आपको शुगर बर्न करना है आपके बॉडी में से, तभी ये लेवल, शुगर का जो लेवल है वो डाउन होगा। तो लाइफस्टाइल में आपको सुधार करना बहुत ही आवश्यक है। और जो आराम प्रिय लोग हैं उनके लिए कि आप कंफर्ट जोन में से बाहर आइए, बॉडी को थोड़ा स्फूर्तिला बनाइए, बहुत ही खास ध्यान रखने की बात है। हमारे पास पेशेंट आते हैं और दोपहर को खाने के बाद 1 घंटे की नींद लेते हैं, 1.5 घंटे की नींद लेते हैं, तो ये नहीं लेने चाहिए। शुगर वाले मरीज को दोपहर को और दिन में सोना वर्जित बताया है, आयुर्वेद में दिवा स्वप्न वर्जित है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताने वाला हूँ। 3 रोटी खाते हैं तो 3 रोटी को अलग अलग टाइम पे ले, एक साथ ज़्यादा भोजन ना ले। अब हम सिस्टम को जानते हैं कि जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन का स्राव बनाता है। अब इंसुलिन जो है वो पूरी मात्रा में बन नहीं रहा, इसी वजह से शुगर का जो पाचन होना चाहिए वो पाचन नहीं हो सकता। अगर पूरा भोजन एक साथ करेंगे तो लोड बढ़ जाएगा। जितनी मात्रा में भोजन है उसके सही मात्रा में इंसुलिन का स्राव नहीं होता उस टाइम। तो क्या है कि थोड़े थोड़े समय पे भोजन करना बहुत जरूरी है। भोजन की क्वांटिटी कम रहेगी तो इंसुलिन का स्राव उतना बना हुआ होगा और वो इंसुलिन जो है वो भोजन में जो शुगर की लेवल है उनको रिड्यूस करने में काफी मददगार होगा। अब ये जो मात्रा है वो धीरे धीरे बनती है। अगर एक साथ उसके ऊपर लोड आ जाएगा तो दिक्कत हो सकती है और आपका शुगर इसी वजह से कंट्रोल में नहीं हो पाता। थोड़ा थोड़ा खाइए, एक साथ इकट्ठा ज्यादा भोजन ना करें। दूसरा, नींद भी पूरी लेनी चाहिए, क्योंकि उनको थकावट भी लगती है, तो इनके लिए नींद पूरी लेनी चाहिए। और रात का भोजन है, भोजन करने के 2-3 घंटे के बाद ही आप सोए, देर रात तक ना जगे। आयुर्वेद में बताया है कि जो ग्रेन्स आते हैं, मेरे जो गेहूं है, चावल है, वो सब डायबिटिक पेशेंट के लिए पुराना ही सर्वश्रेष्ठ बताया है, क्योंकि जो नया ग्रेन आता है तो डायबिटिक पेशेंट को वो पचने में भारी है। 1 साल पुराना अगर लेंगे, चावल है, गेहूं है, ज्यादा अच्छा है। पेशेंट को न्यूट्रिशनल फूड लेना चाहिए जिसमें से उनको सभी घटक तत्व जो न्यूट्रिशन चाहिए वो पूरी मात्रा में मिल सके। हरे पत्ते वाली सब्जी है तो उसमें क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट का प्रमाण भी ज़्यादा मिलना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को एंटीऑक्सीडेंट की ज़्यादा ज़रूरत रहती है और वो आंवला में भरपूर है। अब आंवला का सेवन करें, एलोवेरा का सेवन करें और फिर हरी हल्दी आती है, हल्दी की जो गांठ है उनका सलाद में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ बहुत ही बेहतरीन है डायबिटिक पेशेंट के लिए। अगर किसी चीज़ का व्यसन है, अल्कोहल है, टोबैको है या कोई भी, तो वो अवॉइड जरूर करें, क्योंकि वो शुगर को बढ़ाने का काम करती है। अल्कोहल है तो लीवर को भी डैमेज करेगी, शुगर की वजह से ऑलरेडी लीवर पे बोझ है तो आगे जाके दिक्कत आने वाली है। शुगर के पेशेंट के लिए एक बेहतरीन फॉर्मूला चूरन के फॉर्म में देने वाले हैं, जो हम हमारे पेशेंट को देते हैं और उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है हमको। खास इन सभी बातों का आप ख्याल रखें।
हमने देखा डायबिटिक पेशेंट डायबिटीज को बहुत लाइटली ले रहे हैं, मगर वो कंट्रोल में नहीं रहेगा और लंबे अरसे तक ऐसा ही चलेगा तो वो ये सब डिजीज उनको होने वाले हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरते और अपने बॉडी का ख्याल रखें। जो कुछ भी मैंने बताया उनका जरूर पालन करें ताकि आगे जाके ये जो बीमारियां हैं उनसे आप बच सके। चलिए आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे।